Guys, myself Mayank Soni, welcome you in today's session. Today's session is about steady state error in a control system. Okay, so सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि steady state error होता क्या है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Here, what do you mean by steady state error? तो इसके लिए बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिया है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का. ठीक है, वेयर GS इज नथिंग बट GS इज फॉरवर्ड पाथ गेन, HS इज फीडबैक पाथ गेन, RS इज इनपुट एंड CS इज आउटपुट. ओके, तो यहाँ पे मैंने इनपुट अप्लाई किया है 1 विच इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट स्टेप सिग्नल. क्या मैंने अप्लाई किया है? 1 यूनिट स्टेप सिग्नल. ओके, तो वॉट एवर इनपुट वी अप्लाई इन एनी कंट्रोल सिस्टम, आउटपुट ट्राई टू ऑब्टेन दैट वैल्यू. आउटपुट ट्राई टू ऑब्टेन दैट वैल्यू मीन्स हमने इनपुट दिया है 1, तो आउटपुट भी हमें क्या मिलना चाहिए बच्चों? 1 मिलना चाहिए. ठीक है, तो आउटपुट का ग्राफ आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से है. ठीक है, ओके, ये देख रहे होंगे आप किसी टाइम पे जाके एक फाइनाइट वैल्यू पे सेटल हो रहा है. किसी टाइम पे जाके फाइनाइट वैल्यू पे सेटल हो रहा है और वो टाइम है बच्चों इनफाइनाइट टाइम. मीन्स ये आउटपुट टाइम के साथ वेरी हो रहा है और किसी टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट पे जाके ये कोई वैल्यू ऑब्टेन कर रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 1. प्लीज़ लिसन केयरफुली, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1. हमें आउटपुट 1 ऑब्टेन करना था लेकिन आउटपुट 1 नहीं मिला. सो देयर वाज एन एरर, राइट? देयर वाज एन एरर. सो हम देखेंगे कि एरर कितना है. तो देखते हैं, एरर इक्वल टू 1 माइनस CT, क्योंकि 1 डिज़ायर था और ऑब्टेन क्या हुआ? CT. ये आउटपुट है इसलिए मैंने उसको लिखा CT. 1 माइनस CT. ओके, इस तरह से लिखेंगे 1 माइनस CT, क्योंकि आउटपुट 1 माइनस CT. ठीक है, ओके. क्या हम 1 को रिप्लेस कर सकते हैं RT से? कर सकते हैं सर, क्योंकि इनपुट में ही आपने क्या अप्लाई किया है? 1. तो 1 इज इक्वल टू RT, तो 1 को मैंने रिप्लेस कर दिया RT से. ओके, तो एरर क्या हो गया? RT माइनस CT. ये हो गया एरर, RT माइनस CT. ठीक है, बट हमें डिफाइन करना है स्टेडी स्टेट एरर. ओके, तो देखते हैं. देखिए, RT माइनस CT व्हेन टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी. क्या हम स्टेडी स्टेट एरर को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट व्हेन टाइम t टेंड्स टू इन्फिनाइट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट एरर. ओके, क्यों बोल रहे हैं इसको स्टेडी स्टेट एरर? क्योंकि बच्चों जब t इक्वल टू इन्फिनाइट पे आप पहुंच जाते हैं तो एक स्टेडी स्टेट कंडीशन रीच हो जाती है. एक कंडीशन रीच हो जाती है जिसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन. ठीक है, तो उस कंडीशन पे जो एरर ऑब्टेन हुआ उस एरर को भी आप क्या बोलेंगे? स्टेडी स्टेट एरर. क्लियर है बच्चों? ओके, वेट. नाउ अब हम देखेंगे कि स्टेडी स्टेट एरर किस कंडीशन पे डिफाइन होता है, इसकी कंडीशन क्या है. तो चलिए देखते हैं. मैंने एरर की डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है. एरर डिफाइन एज डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस इनपुट एंड ऑब्टेन आउटपुट, जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ET इक्वल टू RT माइनस CT इन टाइम डोमेन. ये टाइम डोमेन में है एंड दिस इज इन S डोमेन में है, RS माइनस CS. ओके, मैंने यहाँ पे एक टर्म डिफाइन किया हुआ है आपके सामने विच इज़ एक्वेटिंग सिग्नल. तो हम ये देखते हैं कि एक्वेटिंग सिग्नल क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि स्टेडी स्टेट एरर किस कंडीशन पे डिफाइन होता है. चलिए, तो देखिए ये एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें देखिए यहाँ आउटपुट से वैल्यू आ रही है CS. आउटपुट से वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ से CS. एंड ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक की वैल्यू है HS. तो ये CS HS से मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पे वैल्यू मिलेगी CS इंटू HS. ठीक है, जो कि और यहाँ से आपके इनपुट आ रहा है, सॉरी, यहाँ से इनपुट आ रहा है RS. तो ये इनपुट और CS माइनस HS ये सब्सट्रैक्ट होगा और आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा US, जिसको मैंने डिफाइन किया है US. बच्चों वेरी केयरफुली
यहाँ पे बहुत सारी बुक्स जो आपको मिलेंगी उनमें ई लिखा हुआ हो सकता है, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू ई। हम देखेंगे कि यहाँ पे ई कब हम लिख सकते हैं। ओके, ये मैं आपको डिफाइन करूँगा कि यहाँ पे ई अगर लिखा है तो किस कंडीशन पे लिखा होगा वो ई। अभी यहाँ पे आप अगर ई लिख देंगे, यूएस की जगह पे अगर आप ई लिख देंगे यहाँ पे, तो इट इज़ रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या डिफाइन होगा, ओनली यूएस। ठीक है, देखते हैं। तो यूएस की वैल्यू क्या मिली, देखिए आर एस माइनस सी एस एच एस, क्योंकि यहाँ से आ रहा है इनपुट आर एस, यहाँ से आ रहा है सी एस एच एस, तो ये सब्सट्रैक्ट हुए और आर एस माइनस सी एस एच एस, ये क्या मिल गया आपको, एक्वेटिंग सिग्नल। अब हम देखेंगे कि किस कंडीशन पे एक्वेटिंग सिग्नल एरर सिग्नल के इक्वल बन जाता है। ओके, तो देखिए जब एच एस इज नॉट इक्वल टू 1, जब एच एस 1 के इक्वल नहीं है, उस केस में यूएस की वैल्यू क्या होगी, देखिए u इज इक्वल टू आर माइनस सी इंटू एच। अगर मैं h की वैल्यू 2 रख दूं तो क्या हो जाएगा, r माइनस सी इंटू 2। तो देखिए u क्या मिला आपको, r माइनस सी इंटू 2, और एरर सिग्नल क्या है, r माइनस सी। तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, इक्वल नहीं है सर। तो us इज नॉट इक्वल टू सी एस, कब, जब hs इज नॉट इक्वल टू 1। जब hs 1 के इक्वल नहीं है तब us भी es के इक्वल नहीं होगा। ओके, ये बात समझ में आती है सर, क्लियर है। अब देखिए जब hs इज इक्वल टू 1 है, जब hs क्या है, 1 है, इस केस में मैं h की वैल्यू पुट करूंगा और u देखूंगा क्या आया, r माइनस सी। h क्या हो गया, 1 हो गया, h क्या हो गया, 1 हो गया सर। तो देखिए इस कंडीशन पे u की वैल्यू आई r माइनस सी और e की वैल्यू भी क्या है, r माइनस सी। मीन्स जब hs इक्वल टू 1 है, जब hs इक्वल टू 1 है, उस केस में us इज इक्वल टू es, us इज इक्वल टू es। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि स्टडी स्टेट एरर डिफाइन होता है जब फीडबैक पाथ गेन या फीडबैक जो है वो 1 के इक्वल हो, फीडबैक जो है वो 1 के इक्वल हो, उस केस में स्टडी स्टेट एरर डिफाइन होता है। तो देखिए मैंने एक और सिस्टम कंसीडर किया है विच इज़ अ क्लोज लूप सिस्टम, इन विच देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो फीडबैक पाथ में h था उस h की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, राइट। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट एक लूप बन गया है ये, राइट। तो जब h की वैल्यू 1 है, मीन्स फीडबैक पाथ गेन की वैल्यू 1 है, उस केस में इस पॉइंट को आप एरर बोल सकते हैं। मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि अगर यहाँ पे h है तो आप वहाँ पे एरर डिफाइन नहीं कर सकते, वो क्या डिफाइन होगा, एक्वेटिंग सिग्नल। लेकिन इस डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पे ई डिफाइन है, ये बिल्कुल सही है। ई डिफाइन कब होगा इस पॉइंट पे बच्चों, जब h की वैल्यू 1 होगी। ई डिफाइन कब होगा, जब h की वैल्यू 1 होगी। ये बहुत केयरफुली देखिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब हम लोग कुछ कैलकुलेटिव पार्ट देखते हैं कि हाउ वी कैन ड्राइव अ फॉर्मूला ऑफ ई, एरर का फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेट अ मिनट, देखिए यहाँ से वैल्यू आ रही है आउटपुट से CS और यहाँ से आ रहा है इनपुट RS। तो मैंने यहाँ पे लिखा ES की वैल्यू क्या आएगी, देखिए इस पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी, RS माइनस, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, RS माइनस CS, ये आ गया एरर। ओके, तो ये एक इक्वेशन मैंने मान ली, इक्वेशन 1। अब देखिए ये ES है और ये ब्लॉक है GS, तो ES इंटू GS, इस पॉइंट पे वैल्यू मिलेगी आपको ES इंटू GS विच इज इक्वल टू CS के इक्वल है, क्योंकि ये पॉइंट पे CS डिफाइन है, तो CS क्या हो गया, ES इंटू GS।
अब इस सी एस की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो देखिए क्या हुआ इक्वेशन 1, ई एस इक्वल टू आर एस माइनस सी एस के रिप्लेस कर दिया मैंने ई एस इंटू जी एस से। ओके, अब ये जो पार्ट था इसको मैंने लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा, तो क्या हो गया ई एस प्लस ई एस इंटू जी एस इक्वल टू आर एस। यहाँ से ई एस कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस जी एस। अब इस पार्ट को मैं आर एस के अपॉन में ले जाऊंगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस। ये हुआ एरर का फॉर्मूला। ओके बच्चों, ओके। नाउ हमने डिफाइन किया था, अब हम देखेंगे कि एरर हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एरर, स्टेडी स्टेट एरर हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, जब सिग्नल टाइम डोमेन में गिवन हो, मीन्स ये देखिए इनपुट एंड आउटपुट जो हैं वो टाइम डोमेन में गिवन हो, तो क्या करना है आपको डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट और उसमें लिमिट पुट कर देना है t टेंड्स टू इन्फिनाइट। उस केस में आपको स्टेडी स्टेट एरर मिल जाएगा। ओके, लेकिन अगर इनपुट एंड आउटपुट लैप्लास डोमेन में गिवन हो, अगर लैप्लास डोमेन में गिवन हो, एस डोमेन में गिवन हो, किस डोमेन में एस डोमेन, तब आप क्या करेंगे, तो देखिए तब हम क्या करेंगे अगर एस डोमेन में हमें सिग्नल ऑब्टेन हुआ है। चलिए तो देखिए ई एस एस एस, इस आर टी माइनस सी टी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ई टी से। इसको मैंने रिप्लेस कर दिया ई टी से। देखिए इस आर टी माइनस सी टी को रिप्लेस किया मैंने ई टी से। ओके, अब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, जब लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ई टी हो, टाइम डोमेन का सिग्नल हो, तो क्या हो जाता है लिमिट s टेंड्स टू 0 एस ई एस बन जाता है। ये फाइनल वैल्यू थ्योरम होता है, एस ई एस बन जाता है। और मैंने यहाँ ई एस की जगह ई एस की प्लेस पे वैल्यू रख दी। ई क्या था, ई इज इक्वल टू आर अपॉन 1 प्लस सी एस, ये ई एस था, आर एस अपॉन 1 प्लस सी एस। तो ये वैल्यू मैंने ई की जगह पे प्लेस कर दी, तो आपको ये फॉर्मूला मिल गया। तो वैन लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस, इसको हम अप्लाई करके किसी भी यूनिटी फीडबैक सिस्टम, आप रिमेंबर रखिए ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर फीडबैक यूनिटी नहीं है उस केस में आप स्टेडी स्टेट एरर डिफाइन नहीं करेंगे, उसके लिए दूसरी मेथड है। तो स्टेडी स्टेट एरर कहाँ डिफाइन होगा, जब यूनिटी फीडबैक होगा। हमने बताया भी था आपको। तो देखिए ये आपका फॉर्मूला बन गया फॉर एस डोमेन। ये हो गया टाइम डोमेन के लिए, ये हो गया एस डोमेन के लिए। ओके, नाउ कंक्लूजन का क्या निकला बच्चों कि स्टेडी स्टेट एरर डिफाइन होता है फॉर यूनिटी फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम। देखिए इसका मतलब क्या है, ये है G, ये है C, यहाँ से फीडबैक आया, यहाँ से इनपुट आ रहा है, और ये यहाँ पे इनपुट गया और यहाँ से ये आउटपुट आया, इट इज़ माइनस। तो जब फीडबैक में यूनिटी गेन है, फीडबैक में यूनिटी गेन है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था H, जब H 1 है, जब फीडबैक में यूनिटी गेन है, उस केस में स्टेडी स्टेट एरर डिफाइन होता है फॉर एनी क्लोज लूप सिस्टम का। अब बच्चों आपके लिए एक टास्क है, जब H की वैल्यू 1 नहीं है तब आप फाइंड आउट करें कि स्टेडी स्टेट एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या इसकी मेथड है। ठीक है, जब H की वैल्यू 1 नहीं है, यहाँ पे भी स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट होगा। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। जब तक आप लोग एक असाइनमेंट के तौर पे इसको सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।